कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में क्या अंतर होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में क्या अंतर होते हैं, किनका पद बड़ा होता है, किनका पद छोटा होता है, यानी कि इसमें कौन सीरियल वाइज बड़े होते हैं, कौन उनसे छोटे होते हैं, कौन उनसे छोटे होते हैं, और क्या क्या किनके कार्य होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स के बारे में, हमारे वीडियोज़ के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इन मंत्रियों के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्यपालिका का ढांचा कैसा होता है, यानी कि कार्यपालिका में किनका पद कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारे देश के जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यानी कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति के जो होते हैं वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति होते हैं। उनके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होते हैं। उनकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सभी का उपयोग प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, और उनके बाद होता है उनका मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, उससे नीचे होते हैं राज्य मंत्री, और उससे नीचे होते हैं उप मंत्री। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने सबसे योग्य और वरिष्ठ व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनते हैं। दोस्तों, जो कैबिनेट होती है वो सरकार की सभी निर्णयों के लिए बैठकें करती हैं, और इन्हीं जो बैठकें होती हैं इन्हीं बैठकों में सरकार के दिशा निर्देश तय होते हैं, यानी कि सरकार को क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं बैठकों में तय होती है। दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो बाकी जितने भी मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सभी से ज़्यादा इनकी शक्तियाँ होती हैं, और इनको सुविधाएं भी इनसे ज़्यादा प्राप्त होती है। दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, और अपने विभाग की रिपोर्ट वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को देते हैं। दोस्तों, कैबिनेट की जितने भी बैठकें होती हैं उनमें सभी कैबिनेट मंत्रियों का शामिल होना अनिवार्य होता है, या फिर यूँ कहें कि जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो बाकी सभी मंत्रियों से ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ होती हैं, उनके पास सुविधाएं होती हैं, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री का पद होता है वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़े पद पर होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री ही होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में। तो दोस्तों, जो राज्य मंत्री होते हैं उनका पद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है, यानी कि उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो कैबिनेट मंत्री से कम होती है। दोस्तों, राज्य मंत्री भी दो तरह के होते हैं। एक वैसे राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के नीचे कार्य करने दिया जाता है, यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कार्य करने के लिए दिया जाता है, और उन्हें किसी ऐसे विभाग में जिसमें पहले से कैबिनेट मंत्री हैं उसमें उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, और वह कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, और अपने कार्य की रिपोर्ट जो होती है वो कैबिनेट मंत्री को देते हैं। दोस्तों, ऐसे जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं जब तक कि उन्हें बुलाया ना जाए। अगर उन्हें कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता है तभी वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, अन्यथा वो कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सकते हैं। दूसरे तरह के राज्य मंत्री वो होते हैं जिन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, यानी कि उस विभाग के वो प्रमुख होते हैं, और
अपने काम की रिपोर्ट वो सीधे प्रधानमंत्री को देते हैं। दोस्तों ऐसे जो राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहा जाता है, वो कैबिनेट की बैठक में अगर उनके विभाग से कोई चर्चा हो रही हो तो उसमें वो कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। जबकि यानी कि जब भी उनके विभाग की कोई चर्चा हो रही हो, उनके विभाग से संबंधित किसी बात की चर्चा हो, तो ऐसी स्थिति में वो कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं उप मंत्री के बारे में। तो दोस्तों जो उप मंत्री का पद होता है वो मंत्री परिषद में सबसे छोटा पद होता है, यानी कि जो उप मंत्री की शक्तियां होती है वो मंत्री परिषद में सबसे कम होती हैं। और दोस्तों किसी मंत्री को सहयोग प्रदान करने के लिए उप मंत्री का पद का निर्माण किया गया है। यह अपने वरिष्ठ मंत्री के कार्यभार को देखते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में अपने विभाग के प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपके मन में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसे दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन होता है, जो बेल आइकन आता है, उस पर जरूर प्रेस करें, जिससे होगा ये कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो डाली जाएगी सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।